इतना कमाल का लड़का कभी नहीं देखा जिसने सिर्फ एक गैस सिलेंडर का उपयोग करके एक साधारण साइकिल को एक बिल्कुल नई हवा से चलने वाली न्यूमैटिक साइकिल में बदल दिया। 100 किलोमीटर चलने के लिए इसे सिर्फ एक सिलेंडर गैस की जरूरत पड़ती है। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। घटना की शुरुआत अब हुई जब ये लड़का साइकिल चलाकर घर जा रहा था और किसी ने जानबूझकर उसे कट मारा और ओवरटेक कर लिया, लेकिन उसकी खटारा साइकिल उसका पीछा नहीं कर पाई। आराम करते समय उसे एक गैस सिलेंडर दिखाई दिया। बस फिर क्या था, तेज दिमाग वाले इस लड़के को तुरंत एक आइडिया आया। आप देखेंगे कि पहले वो साइकिल के पिछले पहिए को खोलता है और फिर धीरे से फ्लाईव्हील को बाहर निकालता है। असली फ्लाईव्हील बहुत छोटा था, इसलिए यहाँ लड़का एक बड़ा फ्लाईव्हील लेकर आता है। इसे रखने के बाद चारों कोनों पर स्क्रू रॉड लगाई जाती हैं और फिर नट को कसकर फिक्स कर दिया जाता है। इस तरह एक बिल्कुल नया फ्लाईव्हील एक्सेसरी तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे वापस लगा दिया जाता है। यहाँ मैं एक एक करके विस्तार से नहीं बताऊंगा, आप वीडियो में काम की बारीकियों को ध्यान से देखें। मुझे यकीन है कि जो दोस्त काम में माहिर हैं वे देखते ही समझ जाएंगे। पिछला पहिया लगाने के बाद लड़का पैडल हटा देता है क्योंकि उसे वहाँ एयर सिलेंडर लगाना है, इसलिए नाप लेकर निशान लगाने के बाद वो इसे वाइस पर फिक्स करता है और फिर ग्राइंडर से अतिरिक्त हिस्सा काट देता है। बस पीछे का एक छोटा हिस्सा ही छोड़ना होता है। काम होने के बाद इसे वापस लगा दें। ध्यान दें कि यहाँ एक गियर लगाने की जरूरत है और फिर इसे पैडल रॉड के साथ वेल्डिंग करके मजबूती से जोड़ दिया जाता है। ध्यान दें कि यहाँ पूरी तरह से वेल्डिंग फुल वेल्ड करनी होगी और वेल्डिंग की गंदगी को भी साफ करना होगा। वेल्डिंग के बाद ये ऐसा दिखता है। इसके बाद कुछ साधारण सामग्रियों का उपयोग करके सिलेंडर के कनेक्शन डिवाइस को वेल्ड किया जाता है। यहाँ मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, आप बस लड़के के काम करने के तरीके को ध्यान से देखें। मुझे यकीन है कि इस समय आप या तो बिस्तर पर लेटे होंगे या फिर टॉयलेट में बैठे होंगे। पता नहीं मैंने सही अनुमान लगाया या नहीं। इंस्टॉल करने से पहले पैडल पर एक स्क्रू रॉड वेल्ड करनी होगी। पीछे की तरफ नाप लेकर एक लोहे का टुकड़ा वेल्ड किया जाता है जो फिक्सिंग ब्रैकेट का काम करेगा। स्क्रू रॉड वेल्ड करने के बाद नट को कस दिया जाता है ताकि दोनों सिरे मजबूती से फिक्स हो जाएं। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, आप लोग ध्यान से देखें। इसके बाद लड़का 2 मैनुअल सिलेंडर कंट्रोल वाल्व लेकर आता है और सामने एक गोल छल्ला वेल्ड करता है ताकि बाद में अन्य हिस्सों को जोड़ने में आसानी हो। फिर उस पर मैनुअल स्प्रिंग लीवर जोड़ा जाता है। देखिए ये हैं तैयार किए गए 2 हिस्से। अब इन्हें बस साइकिल के फ्रेम के ऊपर लगाना है। जगह का सही नाप लेने के बाद पहले एक स्क्रू रॉड वेल्ड की जाती है और फिर नट से कस दिया जाता है। दूसरे सिरे को चिमटे फोर्क आर्म के साथ वेल्ड कर दिया जाता है। दोनों तरफ एक ही प्रक्रिया है और फिर नट से फिक्स किया जाता है। मुझे यकीन है कि मेहनती और काबिल आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। ये हो जाने के बाद पिछली सीट लगा दी जाती है। पेंच स्क्रूज को मजबूती से कसना बहुत जरूरी है। इसके बाद चेन लगाई जाती है। फिर पैडल को अच्छी तरह से वेल्ड किया जाता है। अब सीट पर गैस सिलेंडर रखा जा सकता है। साथ ही लोहे की मदद से इसे मजबूती से फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ तक आने के बाद इस प्रोजेक्ट का बस आखिरी चरण बचा है और वो है सभी पाइपों के होज को कनेक्ट करना। मुझे यकीन है कि आप यहाँ तक देख चुके हैं, तो आप हमारे मेहनती कारीगर को एक लाइक देकर प्रोत्साहित करने में कंजूसी नहीं करेंगे। आपका सहयोग ही हमारे लगातार काम करने की प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर पूरा मॉडिफिकेशन लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन चलाने से पहले गैस पाइप में हवा भरनी होगी। कनेक्ट करने के बाद वॉल्व खोलें और पहिए सिलेंडर की मदद से घूमने लगेंगे। कैसा लगा? है न बिल्कुल जादुई। सच कहा है, अगर इरादे पके हों तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। अंत में अब बारी है फील्ड टेस्ट की। आप देख सकते हैं कि साइकिल बिल्कुल सही काम कर रही है। इसकी गति पहले से न जाने कितनी गुना बढ़ गई है। उस्ताद की शानदार कारीगरी और बेहतरीन काम की तारीफ करनी ही पड़ेगी। अगर आपको इस निर्माण को नंबर देने हो तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।